बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मेरे श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो 1940-45 के ईयर में पैदा हुए होंगे, उन लोगों की आज बात हो रही है। वो दिल के एकदम साफ लोग हुआ करते थे। तब उस टाइम में छल कपट द्वेष नहीं होता था ज़रा सा भी। वो लोग खुल के सबको एक समान मानते थे और सबको अपना प्यार देते थे और सही गलत समझाते थे। वो कभी भिन्नता का भेदभाव नहीं रखते थे और वो सबको बिठा के वैल्यूज़ देते थे। और हमारे पापा चाचा ताऊ की जो जनरेशन आई, जो उनके बाद वाली जनरेशन आई, जो 1960 65 70 में पैदा हुए, वो लोग भी समय व्यतीत करते थे अपने पिता चाचा ताऊ के साथ और सिर्फ संस्कार लेना, अपने बड़ों का कहना मानना, ये उनका ध्येय होता था कि जो कुछ करना है प्यार करना है। पैसा छल कपट उनके अंदर नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो आजकल की जनरेशन है, उनमें बहुत ज़्यादा परसेंट जो लोग हैं वो वैल्यूज़ लेने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हुए। माइट बी जो एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो अपने बड़ों के पास नहीं बैठते। वो कहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है बैठने का। आजकल की यूथ की ये सोच हो गई है। पैसा तो सभी दे के जाते हैं, हर माँ बाप अपने क्षमता अनुसार पैसा दे के जाता है अपने बच्चों को, लेकिन वैल्यूज़ हमें बड़ों से लेनी चाहिए, संस्कार लेने चाहिए। अगर वैल्यूज़ ही नहीं होगी तो फिर हम सारी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और जो सीख माँ बाप देते हैं, जो सीख दादा दादी देते हैं, जो वैल्यूज़ वो देते हैं, वो ही काम आती हैं और उनके जगह और कोई भी बंदा पूरे संसार में आपको सही वैल्यूज़ नहीं दे पाएगा। आजकल की जनरेशन के कई उदाहरण मेरे सामने हैं। कई लोग तो मैं अपनी आँखों से मैं देख चुका हूँ, जो अपने माँ बाप को एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाते। वो संपन्न हैं घर से अपने, कोई उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो बुढ़ापे में आके उन्हें कई लोग तो वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। लेकिन कई लोग जानबूझ के ऐसी कंडीशन बना देते हैं अपनी माँ की, अपने बाप की, कि वो मर जाए। तो ये वैल्यूज़ ना होने के कारण ही होता है, क्योंकि वैल्यूज़ जिनमें होंगी वो सब में अपने गुरु को देखेगा, अपने ईष्ट को देखेगा। और अगर जो कोई बंदा हर दिन अपना आखिरी मान के कार्य करेगा, कर्म करेगा, तो वो कभी राह से नहीं भटक पाएगा। और कर्म क्या होते हैं? कर्म यही होते हैं जो पास्ट में हमने किया, जो पूर्व जन्म में किया, वो हमने पास्ट बनाया, वो हमने पास्ट में भोगा। प्रेजेंट में हम अपने पास्ट के किए हुए कर्म भोग रहे हैं और जो प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य बन रहा है। और ये सब कुदरत देख रही है। लोग कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, हमें हर समय कुदरत देख रही है। अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तब भी और सही कर रहे हैं तब भी। हमारे आने वाले कर्म ही हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं। हम खुद अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए हम अपने कर्म सही रखें तो यही उचित होगा। और आजकल की जनरेशन बात बात पे गाली देना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहना, ये सब बहुत ही गलत बातें होती हैं। प्रभु इन सब चीज़ों को नहीं पसंद करते। अब आप खुद सोचिए, जो बंदा बात बात पे गाली देता हो या ईगोइस्टिक हो, वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन सब में जकड़ा हुआ हो, तो क्या प्रभु उसे पसंद करेंगे? प्रभु उसे पसंद नहीं करेंगे। जो
इंसान अपने माँ बाप की सेवा ना करता हो, या इतना संपन्न होने के बावजूद, या उसको महीने की 2 लाख रुपए सैलरी हो, 4 हो, 5 हो, या 1 करोड़ महीने का कमाता हो, वो अपने माँ बाप को 300 रुपया महीना देता हो या 500 रुपया महीना देता हो, या बोलता हो कि भैया मैं तुम्हें दवाई के पैसे नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, अपने माँ बाप के साथ अमानवीय अत्याचार करता हो, या अपने भाई बहनों को अपने बुजुर्ग माँ बाप से ना मिलने दे जब वो मृत्युशैया पे हों, तो ये बहुत ही गलत बात है। आजकल के टाइम में हमारे बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, ये भी ध्यान देने योग्य विषय है। बुजुर्गों के साथ हमेशा बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो बाल्यावस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे हम जब बच्चे थे तब हमारे माँ बाप हमें किस तरीके से व्यवहार करते थे, उन्हें तो घिन नहीं आई, वो तो कभी नहीं हमसे गलत बोले, या उन्होंने हमारी हर इच्छा पूर्ण की। जब हम बच्चे होते थे जो कहते थे वो दिलवाते थे। तो फिर आजकल की जनरेशन बुजुर्गों के साथ अलग व्यवहार क्यों कर रही है? लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे हैं। अच्छी बात है कोई भी कल्चर अपनाना, लेकिन वेस्टर्न सभ्यता में क्या है अपनाने के लिए? हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारे धर्म में पहनावा उचित होना चाहिए। कई लोग मंदिरों में भी वेस्टर्न कपड़े डाल के जाते हैं, जो कि अनुचित है, और वेस्टर्न सभ्यता को देखते हुए वो अलग रहना पसंद करते हैं। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। इवन वो जानवर पाल लेते हैं, वो कहते हैं हम पशु प्रेमी हैं। अगर उन लोगों को पशु में उस बेज़बान को पालना भी अच्छी बात है, लेकिन उस पशु में अगर वो ईश्वर दिखाई देता है, तो वो ईश्वर तो हर किसी में विद्यमान है। मेरे में, आप में, हर निर्जीव वस्तु में वही समाया है। जब किसी भी भगत की ये दशा हो जाती है कि उसको हर जगह उसका इष्ट दिखाई देता है, हर जीव जंतु में, हर निराकार वस्तु में, सभी सब में, तो उसकी यही अवस्था रह जाती है कि उसे हर जगह उसका प्रीतम प्यारा ही नज़र आता है। तो वो किसी के साथ गलत कर्म चाहते हुए भी नहीं कर पाता। और ये अवस्था तभी पॉसिबल है मेरे श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, जब हम भजन, सेवा और सिमरन और सत्संग ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर हम कुछ भी छोड़ देंगे तो फिर ये अवस्था पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और साथ में हमारे को ये देखना चाहिए कि हम किसी और आत्मा को उसका हृदय ना दुखाएं, क्योंकि उसमें भी आपके प्रीतम प्यारे का ही वास है। अगर आप ऐसी चीज़ें अपनाएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, तो ज़रूर हम ध्येय तक पहुँचेंगे। और हमारा ध्येय है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विलीन होना इसी जन्म में। और साथ में जो कोई भी आपके पास ज्ञान है वो एक दूसरे के साथ बांटो, क्योंकि कर्म में जब हिसाब किताब होता है तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपने कितनी सेवा करी, ये भी देखा जाता है कि आपके पास कितना ज्ञान था, आप सामर्थ्य थे वो ज्ञान बांटने के, आप सामर्थ्य थे कि आप किसी की मदद करा सकें धन से, आपने दूसरे की कितनी मदद कराई। आपने अपने लिए तो जिए, एक पशु भी अपना पेट पाल लेता है, अपने परिवार का पेट पाल लेता है। आजकल लोग धन कमाने में बहुत ज़्यादा होड़ लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की होड़ लगी है, लेकिन क्या धन साथ जाएगा? नहीं जाएगा। अगर कल श्वास ही ना आए हमें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या हिसाब किताब देंगे अपने गुरुदेव को जाके कि गुरुदेव हम क्या करके आए हैं धरती पे? हम कुछ हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर्म संभाल के रखिए, कर्म ही साथ जाएंगे। और कर्म के साथ साथ अपना ये भी देखिए कि आपके पास ज्ञान, धन, जितना भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए। आप अपने गुरु के नाम पे कीजिए, अपने नाम पे कीजिए, अपने माता पिता के नाम पे कीजिए, जो कोई भी है
आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए। दिखावे में कुछ नहीं रखा। आजकल लोग कोई भी दान देते हैं, उसके ऊपर लिखवा देते हैं फलाना फलाना द्वारा भेंट करता। ये नहीं होना चाहिए। अब जो हमें परमात्मा तीनों टाइम भोजन देता है, रहने को छत देता है अपनी ही दुनिया में, तो वो तो नहीं कहता कि मेड बाय दिस भगवान, मेड बाय दिस भगवान। तो हम जब किसी की मदद करते हैं, हम ऐसी मदद क्यों नहीं करते कि हम सीधे हाथ से मदद करें और हमारे लेफ्ट हैंड को पता भी ना चले। किस बात का घमंड है हमें कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है या उसके पास कम है? दिया तो उस प्रभु ने है, और उस प्रभु ने किस कारण दिया है ये तो आपको भी नहीं पता। उसने किस लिए दिया है, किसको पूर्ति करने के लिए दिया है, ये आप नहीं जानते। इसीलिए आपके पास जितना भी है, आप ये समझ के चलिए कि आपको परोपकार करना है। श्री गुरु महाराज जी ने अपना जो अंतिम संदेश दिया था स्वरूप दर्शन में, वो यही था, जहाँ जाओ परोपकार करो, मेरे नाम का डंका हर जगह बजा दो, जहाँ भी जाओ परोपकार करो। जिन भी भक्तों ने स्वरूप दर्शन पढ़ी है वो ये स्वरूप दर्शन से जानते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो रेफ़र कर सकते हैं। स्वरूप दर्शन में श्री गुरु महाराज जी का आखिरी संदेश यही था। तो एक बार जय सदानंद जी सभी गुरुमुखों को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।